किसी भी इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई मास रखा हुआ है तो हमसे पूछा जाता है कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने ले लिया म्यू। तो इस केस में क्या होगा, जब ये देखा जाए तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, तो ये एंगल थीटा आता है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आता है। बहुत बार कर चुके हैं प्रूव, इसको दोबारा कर सकते हैं। ये 90 डिग्री की लाइन डालोगे आप तो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आएगा। तो mg के कंपोनेंट करूंगा तो mg के कंपोनेंट आएंगे mg cos थीटा, वो यूं आएगा, और mg sin थीटा ये आगे की तरफ आएगा। इसके अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी वो सरफेस के ऊपर लग रही होगी, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी पीछे की तरफ, क्योंकि उसको आगे जाने से रोक रही होगी वो। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं, वर्टिकल डायरेक्शन से मेरा मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो वहां पे बात करें तो नॉर्मल बराबर होगी mg cos थीटा के, और अगर प्लेन के अलोंग बात करें तो आगे वाली फोर्स mg sin थीटा माइनस पीछे वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, ये बराबर होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू में नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m m m सब में कॉमन है, m सब में कट गया, तो यहां पे हमारे पास में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो आ गया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब ये एक्सेलरेशन मिल गया आपको। आपको इनिशियल स्पीड पता होगी, मान लो कुछ भी है u है। आपको डिस्टेंस पता हो सकता है, जैसे वेज का a से b स्टार्टिंग टू एंड, मान लो आपको डिस्टेंस दे रखा है s, तो आपको निकालनी है वेलोसिटी। तो आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। मेन चीज थी एक्सेलरेशन निकालना। इसी में दूसरा केस बन सकता है कि फ्रिक्शन जीरो हो जाए। तो अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो फिर तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो नॉर्मल बैलेंस करेगी mg cos थीटा को, ये वाली कोई चीज होगी ही नहीं। तो प्लेन के अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ही नहीं, तो म्यू इंटू एन होगा ही नहीं, तो ये टर्म होगी ही नहीं। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, g sin थीटा। जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, केवल g sin थीटा, बस इतना ही आएगा। फिर एक्सेलरेशन मिल गया तो बाकी सब चीजें अपने आप निकल जाएंगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आगे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है mg sin थीटा। ऐसे इस तरह से रखा हुआ था ये ब्लॉक, ऊपर नॉर्मल लग रही है, नीचे लग रही है mg cos थीटा, तो प्लेन के अलोंग तो एक ही फोर्स लग रही है बस, mg sin थीटा। एक्सेलरेशन तो सिर्फ क्या आता, g sin थीटा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो एक्सेलरेशन g sin थीटा आता है, फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन अलग आता है।